जी, कोविड की स्थिति ये है कि आज के दिन 15 केसेस हुए हैं अभी तक हरियाणा में और 3 ठीक हो गए हैं, 12 अभी एक्टिव हैं और 4 ज़िलों में पाए गए हैं अभी तक पेशेंट्स। वो हैं गुड़गांव में पाए गए हैं, यमुनानगर में पाए गए हैं, करनाल में और फरीदाबाद में। वेरिएंट कैसा है और इसके लिए अभी तक वेरिएंट माइल्ड बता रहे हैं डॉक्टर्स, तो अभी कोई एडवाइजरी हमने नहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी कोई एडवाइजरी नहीं निकली है अभी तक। मगर हम क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं जिसमें कोविड बहुत फैला हुआ था, तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि सतर्क रहें, सैनिटाइज़र रखें, मास्क रखें अपने पास में और ज़्यादा भीड़ भड़के की एरिया में ना जाएं। मैम, हॉस्पिटल्स में कोई आपको तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए गए कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कम से हाँ जी, बिल्कुल। आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे तो आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। हमारे जो सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं, वेदर इट्स मेडिकल ऑफिसर हों या एएनएम्स हों, उनको एक बारी फिर से कॉज कराया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोविड फिर से हो जाता है तो कैसे काम करना है। आरटीपीसीआर किट्स मिलाई गए हैं, मेडिसिन की पूरी हो रही है जी। मैम, ऑक्सीजन और बाकी उपकरण वगैरह वेंटिलेटर सब कुछ ऑक्सीजन सब कुछ की तैयारी है जी। ज़्यादातर दिल्ली से जुड़े हुए शहरों में ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ही, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़का वहीं होता है और शहरों में ही होता है। गांव में तो लोग दूर दूर अपने अपने खेत अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, तो शहरों में ही बढ़ता है ज़्यादा, तो हमें वहीं सतर्क ज़्यादा रहना पड़ेगा। अस्पतालों में भी अलग वार्ड बनाए गए हैं, कोई अभी तैयारी है उसकी? जी, तैयारी है अलग वार्ड बनाने की कि 10, 12, 15 जैसे ही केसेस बढ़ते हैं उसको देखते हुए, क्योंकि अगर हम अभी बिस्तर अलग रखने लगे जब केसेस नहीं हैं तो बाकी पेशेंट्स के लिए अभी सही नहीं होगा। मगर अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम आइसोलेटेड वार्ड ज़रूर बनाएंगे। मैम, ये जो पेशेंट मिल रहे हैं इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची जा रही है, कोई विदेश से आया है, कहाँ से क्या है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री? अभी तक तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, आई थिंक ज़्यादा क्योंकि दिल्ली के आसपास जो शहर है या चंडीगढ़ के आसपास जो शहर है वहाँ से लोग आते जाते तो खुद हैं, किससे वो संपर्क में आए, कैसे हुआ, ये अभी आई थिंक 15 केसेस पे लेकर इतना ज़्यादा जांच नहीं हो रहा। हाँ जी, कितने दिनों से 15 केसेस जो अभी तक हैं पिछले 1 महीने के हैं जी। मैम, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बुलेटिन जारी करने के दिशा निर्देश दिए गए? अभी कोई बुलेटिन जारी नहीं है जी, हम बस वेट एंड वॉच सिचुएशन में हैं कि अगर हमारा कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो उसके बाद 12 मरीज हैं, कितने अस्पताल में भर्ती हैं, कितने घरों में हैं, क्या जी, एक ही आज के दिन गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती है, बाकी सारे होम आइसोलेशन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लंबे समय से जब से आपने संभाला, किस तरीके से काम हो रहा है? डॉक्टर्स की भर्ती की बात करें, मोटे तौर पर मतलब जो प्रक्रिया है डॉक्टर भर्ती की कोई चल रही है या अभी? नहीं, आप सभी जानते हैं कि हमने कहा था कि 777 डॉक्टर्स हमें लेने हैं, उनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, तो 777 डॉक्टर्स में से 560 को तो आपको मालूम है सीएम साहब ने दे रखा है कि वो अपने स्टेशंस तक पहुंच गए हैं। इसके बाद 130 136 और डॉक्टर्स आने वाले हैं अगले 1 महीने में, उनकी भी भर्ती शुरू होगी, उनको बस स्टेशंस मिलने बाकी हैं। रह गए हैं कुछ 60-70, वो भी वेटिंग लिस्ट में जितने हैं वो उनको भी भर दिया जाएगा। बात आती है आपकी मशीन्स की और मेडिसिन की, तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि कोई मेडिसिन की कमी ना हो और मशीन्स जो भी चल रही हैं वो अच्छी तरह चलें, और अगर नहीं चल रही तो नई मशीनें जल्द से जल्द लाई जाए। मैम, एक जानकारी मिल रही थी कि रोहतक में पीजीआई में मशीन, जीनोम जैसी मशीन थी, एक ही मशीन थी, वो ख़राब थी, तो उसको कैसे सुधारा जाए? जी, जीनोम की जो मशीन है, हमने पार्ट्स पूरे भारत में ढूंढ लिए, वो पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं हमें, तो अब तो यही है कि हमें एक नई मशीन ही खरीदनी पड़ेगी, तो आने वाले वक्त में वो उस पर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है जी। थैंक यू।